अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। बड़ी प्रसन्नता का विषय है श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत का जो स्वाध्याय क्रम प्रवर्तमान है उसमें आज तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय का आरंभ करें उससे पूर्व जो हम प्रसन्नता का विषय व्यक्त कर रहे थे उसका मूल कारण है हमारे पूज्य हमारे आदरणीय पूज्य श्री दिवाकर गुरु जी हमारे मध्य में हैं। हम आज के पाठ की आरंभिक वेला में आप श्री से आग्रह करेंगे कि आप कुछ विशेष जीवनोपयोगी ऐसा सारोपदेश आप सबके निमित्त हम सबके निमित्त प्रदान करें जो कि हमारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। पूज्य श्री राम। हिमाचल सुता सुतो हिमाचल सुता सुतो भवतु विघ्न बाधा हरो हरो दिशतु मंगलम गिरि जया जयालंकृतः जितेन्दुवदना ध्वना ध्वनि विशारदा शारदा रदांसुजित चंद्रिका द्रुतुमभीप्सितं यच्छतात्
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः तदंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए गुरुजन यह उपदेश करते हैं। तदंग वेद का अध्ययन उसका ज्ञान, उसका ध्यान, उसका चिंतन अत्यंत आवश्यक है। जितनी भी अपेक्षाएं, आवश्यकताएं निगदित होती हैं, वहां वहां इस प्रकार की जिज्ञासा का उद्भव होना भी स्वाभाविक हो जाता है। क्यों? यहाँ क्यों तक पहुंचने वाली, क्यों जैसे सामान्य भावों को व्यक्त करने वाली जिज्ञासा तक पहुंचने का भी निषेध कर दिया गया है। प्रारंभ में यह कहकर निष्कारणो धर्मः, निष्कारण किस कारण से ब्राह्मण को षडंग वेद अध्ययन करना चाहिए, वहां कारण का अनुसंधान करने के लिए भी निषेध कहा गया है। निष्कारण, उसका कारण मत ढूंढो। ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है षडंग वेदाध्ययन। प्रथम व्याकरण, क्योंकि भगवान वेद का मुख व्याकरण है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, प्रधान अंग है भगवान का। प्रारंभ यहां से। यद्यपि निष्कारण धर्म तो कह दिया, क्योंकि अभी फलाकांक्षा से अध्येता को दूर रखना है। हमें तो ऐसा लगा यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारा प्रवेश नहीं, अध्ययन करने का भी अवसर हम खोते रहे, श्रवण करने के अवसर की महत्ता से भी दूर रहे। लेकिन जब कभी भी श्रीमद् भागवत के किसी प्रसंग को देखने का अवसर आया अथवा कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हमें तो ये लगा वेद वेदांग दर्शन, ये समस्त ज्ञान इसलिए आवश्यक है जिससे कि
श्री कृष्ण वांग्मय स्वरूप, श्री कृष्ण की शब्द मूर्ति श्रीमद् भागवत में प्रवेश हो सके। समस्त विद्याओं का ज्ञान इसलिए आवश्यक है। षडंग वेदाध्ययन की अनिवार्यता इसलिए ही कही गई कि निगम कल्प तरु के परिपक्व फल श्रीमद् भागवत के महत्व को समझ सके। विद्यावताम भागवते परीक्षा का तात्पर्य यह नहीं है कि भागवत ऐसा कोई परीक्षा लेने वाला ग्रंथ है, आओ हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। भागवत ग्रंथ को प्रणाम पूर्वक उसको खोलते समय ही अथवा श्रीमद् भागवत ग्रंथ रत्न को अभी प्रथम पृष्ठ का को भी खोला नहीं गया है, उसके ऊपरी पृष्ठ पर, उसके मुख पृष्ठ पर श्रीमद् भागवत महापुराणम यह वाक्य बता देगा। ये वाक्य पूछेगा कि तुम कितने पढ़े, कितना व्याकरण पढ़े हो, कितना वेद पढ़े हो, दर्शन शास्त्र में भी प्रवेश है या नहीं, कुछ भक्ति की है, भगवान की आराधना की है, अपने हृदय को आर्द्रीभूत कर लिया है या नहीं, कितना ज्ञान है। तो भागवत में प्रवेश प्राप्त करने की ये पात्रता परीक्षा है व्याकरण आदि ग्रंथों का अध्ययन। सर्ग विसर्ग आदि प्रकरण में ये सब सृष्टि क्रम सांख्य प्रवर्तक भगवान कपिल जी के उपदेश को समझने के लिए भी कुछ अध्ययन कर लिया है क्या? भागवत ग्रंथ रत्न इतना तो अपेक्षा रखता है। तो विद्यावताम भागवते परीक्षा का ये अर्थ हो सकता है। हमने जो भी अध्ययन कर रहे हैं, किया है, उसका परम प्रयोजन भगवत प्राप्ति का सर्वोच्च
सर्वोत्कृष्ट भगवान का ही शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत, ये साधन भी है और साध्य भी। साहित्य भी पढ़े हो कि नहीं? एका शब्द सुष्ठु ज्ञाता, तो सुष्ठुत्व का तात्पर्य शास्त्रान्वित, सूत्रान्वित। सुप्रयुक्त, उसका प्रयोग भी ठीक ठीक हो, ये साहित्य शास्त्र से स्पष्ट होगा। साहित्य भी पढ़े हो, अविधा लक्षणा व्यंजना अथवा कुछ तात्पर्य आख्या वृत्ति के माध्यम से भी अर्थ की संगति लगेगी। पढ़ लिए हो क्या? बस यही भागवती परीक्षा। महाराज जी, हम एक दिन कुछ भाव में बहे, विचार आया कि ये भगवान श्री कृष्ण, श्री का तात्पर्य जहां भी श्री शब्द आ जाए वहां राधा जी को ग्रहित कर लो। तो राधा माधव वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत, उद्धव जी की प्रार्थना पर वो इस भागवतार्णव में प्रविष्ट हो गए। भक्तों के समाश्रय क्या होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, हम लोग इसी भागवत, यही हमारे भक्तों का आश्रय है। तो ये अर्णव कहा, तो जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन मुद्रा में और भगवती महालक्ष्मी पाद संवाहन कर रही हैं, ये वहां की झांकी है। तो श्रीमद् भागवत में राधा माधव की झांकी क्या है? तो हमें जो लगा, श्लोके पादे पदे वर्णे वाक्येर्थे शब्द शक्ति सु, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पाद में, प्रत्येक पद में, प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक अर्थ में शब्द शक्ति सु, जो शब्द की शक्तियां हैं। शब्द में शक्ति रहती है, वह शक्ति ही उस शब्द के अर्थ का बोध कराती है। सिद्धांत है। शक्ति ग्रहण जब तक नहीं होगा, शब्द में रहने वाली शक्ति का बोध यदि नहीं होगा, तो उस शब्द के अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा। शब्दार्थ वाक्यार्थ का बोध होगा नहीं, तो ये है शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति के भेद अविधा लक्षणा व्यंजना इत्यादि। तो प्रत्येक शब्द शक्तियों में नित्यम नृत्यति श्री कृष्ण, श्रीमद्भागवतार्णवे,
श्रीमद् भागवतार्णव में श्री श्रियायुक्तः कृष्णः श्री कृष्णः नित्यम नृत्यति, नित्य निरंतर विहार करते रहते हैं। माधुर्य लीला में जिसे रासलीला नाम से सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक का प्रवेश नहीं है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतारणों में राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं। जो भी पढ़ना है श्रीमद् भागवत में प्रवेश पाने के लिए, समस्त विद्या अध्ययन का लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन, विद्या का तात्पर्य क्या है? वेद। निगम कल्पतरोर गलितम फलम श्रीमद् भागवत में प्रवेश पात्रता के लिए ही है। इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा, श्रीमद् भागवत श्री राधा माधव वांग्मय विग्रह को प्रणाम करते हुए महाराज जी के मुखारविंद से श्रीधरी की व्याख्या समन्वित श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवचन प्रसंग प्रवहित है। इसमें अधिक व्यवधान अभिष्ट नहीं होना चाहिए। हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। श्रद्धे स्वामी जी महाराज श्री दर्शनानंद तीर्थ जी महाराज और स्वामी जी श्री महादेवाश्रम जी महाराज, श्री प्रणवानंद जी महाराज प्रभृति सभी महानुभावों की मंगलमयी उपस्थिति। और आए तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्, शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर, जब निर्वेद वादिनीम का तात्पर्य है, ये जो माता देवहूति है, ये अपने पतिदेव श्री करदम जी महाराज के सम्मुख ये कहती हैं, भगवान आपने जो वचन दिया था कि मैं संतति समुत्पन्न होने तक गृहस्थ धर्म में रहूंगा, तो वो तो आपका वचन पूर्ण हो गया। पर आपके चले जाने के बाद, संन्यस्त हो जाने के बाद, इन 9 कन्याओं का विवाह भी होना है। एक निवेदन तो यह है कि जाने से पूर्व इन 9 कन्याओं के लिए उत्तम घर और उत्तम वर उपलब्ध हो जाए। यदि ऐसा ना हुआ तो मैं किसी पर पुरुष की आलंबनी हो जाऊंगी, आश्रय लेना पड़ेगा, किसी से कहना पड़ेगा इनका उत्तम घर ढूंढो, उत्तम वर ढूंढो। दूसरा, एक संसार भय का नाश करने वाला कोई आलंबन दो, अर्थात विज्ञानोपदेशक पुत्र प्राप्त हो जाए, ऐसा निवेदन भी है।
मेरे जीने का आश्रय मुझे मिले। तो ये निर्वेद माने मेरा जीवन वृथा चला गया, आप जैसे दिव्य महापुरुष को पाकर के भी मैं मोक्ष न पा सकी, इस संसार के झमेले में अटकी रही। तो इत्याकारक जो निर्वेद है, इस प्रकार निर्वेद वादिनीम एवं मनोर दुहितरम मुनि। वो कौन है निर्वेद वादिनी? बोले मनोर दुहिता है। मनु जी महाराज की पुत्री कौन? बोले देवहूति। तो ताम मुनि दयालु, वो जो मनोर दुहितरा है, दुहितर है, दुहितरम माने कन्या है, कैसी है? बोले शालिनी। ताम शालिनीम दयालु मुनि शुक्लाभिव्याहृतम स्मरन आह। तो दो विभाग हैं, एक तो माता देवहूति के निमित्त, द्वितीयांत जितने पद हैं सब देवहूति के वाचक हैं। निर्वेद वादिनीम, मनोर्दुहितरम, शालिनीम। और जो प्रथमांत पद हैं सब करदमजी महाराज के लिए हैं, मुनि ही, दयालु हो। और ये करदमजी महाराज इनकी स्मृति में आ गया देवहूति के वचन सुन करके। बोले शुक्लव्याहृतम स्मरन आह। शुक्लव्याहृतम माने शुक्ल भगवान नारायण भगवान विष्णु। जैसा भगवान विष्णु ने तपस्या के आरंभिक तपस्या के समय पर, साक्षात्कार के समय पर भगवान ने कहा था, भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण किया है और फिर माता देवहूति से ऐसा बोले। इस श्लोक की हिंदी चर्चा के बाद अब श्रीधर टीका की ओर चलते हैं। क्योंकि श्रीधर स्वामी जी का स्वभाव है प्रत्येक अध्याय के आरंभ में उस अध्याय की वस्तु, विषय वस्तु को एक श्लोक में व्यक्त करते हैं। चतुर्विंशे ततो जन्म कपिलस्याह तत्पितुः प्रव्रज्याम तमनुज्ञाप्य ऋणत्रय विमोक्षतः। अर्थात चतुर्विंशे माने 24वें अध्याय में भगवान भगवतः कपिलस्य जन्म, भगवान कपिल के जन्म का उल्लेख होगा। और तत्पितुः माने तस्य कपिलस्य पितुः, कपिल जी महाराज के पिताजी अर्थात कर्दमस्य प्रव्रज्याम, कर्दम जी महाराज के संन्यस्त होने का भी उल्लेख होगा। परंतु संन्यस्त होने से पूर्व तम अनुज्ञाप्य, तम कपिलम अनुज्ञाप्य, कपिल जी महाराज से विचार विमर्श करने के बाद अनुमति लेकर के ऋणत्रय विमोक्षतः, जिन्होंने अपने तीनों प्रकार के ऋणों से विमुक्ति प्राप्त कर ली है, तस्य कर्दमस्य संन्यास चर्चाप्यत्र भविता। अर्थात श्रीधर स्वामी कहते हैं इस अध्याय में इतनी बातें होंगी। पहला होगा कपिल भगवान के जन्म का उल्लेख होगा, दूसरा होगा कपिल जी महाराज के उनसे संवाद करके अनुमति लेकर के ऋणत्रय विमुक्त होते हुए कर्दम जी महाराज के संन्यास की भी चर्चा इस अध्याय में आएगी। आते हैं पहले श्लोक की व्याख्या पर। श्रीधर स्वामी कहते हैं शालिनीम का अर्थ है श्लाघ्याम। माता देवहूति शालिनी है अर्थात श्लाघ्या है। उनके प्रत्येक आचरण में, उनके प्रत्येक वर्तन में, उनके प्रत्येक उद्बोधन आदि में सब में शालीनता है। क्योंकि शालीनता है इसलिए श्लाघ्या है, वो प्रशंसनीय है। शुक्लेनाभिव्याहृतम का तात्पर्य शुक्लः कह श्री विष्णु हरिः, तेन शुक्लेन माने हरिणा, अभिव्याहृतम भगवान विष्णु के द्वारा जो कहा गया था। भगवान विष्णु ने तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा था, साहाहं स्वांश कलया। भगवान विष्णु ने आश्वस्त किया था करदम जी महाराज को, तुम विवाह करने के निमित्त अर्थात विवाह हो जाए तदर्थ आप तपस्या करते हो, तो तुम्हारी वो सब व्यवस्था हम कर चुके हैं। परस्वह माने परसों मनु जी महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आवेंगे और तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध हो जाए। और घबराना नहीं, अपने स्वांश कलया का तात्पर्य अपने अंश कलाओं के साथ मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, नव कन्याएं भी होंगी। ऐसा ऐसा सब भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था।
इस विषय में प्रायः हम बंशीधर जी का स्मरण कर लेते हैं। श्लाघ्याम का तात्पर्य क्या है? बोले श्लाघा शब्द साड्री धातु से बनता है, षाडनम सालह, और सोस्या अस्तीति शालिनी, ऐसा बंशीधर जी महाराज ने श्लाघ्या शब्द का विवेचन किया है। निर्वेदम का तात्पर्य वैराग्यम बदितुम प्रतिपादयितुम शीलम अस्या इति। ऐसा जो माता देवहूति के बारे में श्लोक में निर्वेद वादिनीम, तो निर्वेद वादिनी शब्द का अर्थ क्या हुआ है? तो कह रहे हैं निर्वेदम अर्थात वैराग्यम, वैराग्य की बातें कर रही हैं। बदितुम माने प्रतिपादयितुम, अर्थात वैराग्य का प्रतिपादन करना ही है शील जिनका, ऐसी देवहूति मैया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा श्लोक कहते हैं माँ ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थ मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते क्षरो गर्भ मधुरात् संप्रपत्स्यते। श्री ऋषिरुवाच माने करदम जी महाराज ने माता देवहूति के इन भावों को सुना और समझा, तो क्या कह रहे हैं? हे राजपुत्री, हे मनुपुत्री, माँ खिदह, खेद मत करो, खिन्न मत हो। इत्थम आत्मानम माँ खिदह, स्वयं को इतना खिन्नता में मत डालो। क्यों? बोले आप प्रत्यनिंदिते, आप अनिंदिता हो। आत्मानम प्रति खेदम माँ कुरु, अपने प्रति ऐसी खेद बुद्धि मत लाओ क्योंकि तुम अनिंदिता हो। और उसका अनिंदिता होने के साथ साथ और गौरव बुद्धि होने का कारण क्या है? क्यों ना अपने आप को खिन्नता में डालें? बोले भगवान ते अक्षरः, ते अक्षरः भगवान ते गर्भम अदूरात संप्रपत्स्यते। जो अक्षर ब्रह्म है, भगवान है, वो अदूरात माने अति शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में आने वाले हैं। तो जो तुम भगवान को जन्म देने वाली हो वो निंदित कैसे हो सकती है? उसको खिन्न क्यों होना चाहिए? इसलिए तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए। विषाद नहीं, प्रसाद में जियो, खिन्नता नहीं, प्रसन्नता में रहो। क्योंकि हे अनिंदिते, हे राजपुत्री, तुम्हारे गर्भ से अति शीघ्र अक्षर ब्रह्म भगवान नारायण प्रकट होंगे। ऐसा करदम जी महाराज ने माता देवहूति के विषाद को दूर करने के लिए कहा। उसी को श्रीधर स्वामी कहते हैं इत्थम माँ खिदाहा, खेदम माँ कार्षी ही। हे देवी, खेद मत करो। आत्मानम प्रत्यहम भाग्यहीनेति, कैसा खेद कर रही हो कि मैं अभागी हूं, मैं आप जैसे दिव्य महात्मा को पाकर के भी संसार ही बटोरती रह गई। ऐसा जो इत्याकारक जो तुम्हारे मन में खेद है, अपने आप को भाग्यहीना मत मानो। क्यों न मानो महाराज? बोले अदूरात अर्थात अति शीघ्रमेव, अत्यंत शीघ्र ही वह अक्षर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण आपके गर्भ से पुत्र बन करके प्रकट होंगे। इसलिए तुम्हारे लिए गौरव का अवसर आने वाला है, घबराओ मत। इस विषय में निंदितम, ये बंशीधर जी महाराज कहते हैं स्त्री के लिए निंदित क्या है? बोले स्त्री के लिए निंदित है पति सेवा का परित्याग। जो स्त्री अपने पति की सेवा का परित्याग करती है वो निंदनीय हो जाती है। निंदितम स्त्रीणाम पति सेवा त्यागादि पर तन्न विद्यते त्वयि। पर वो पति सेवा का परित्याग तो तुम में नहीं है, तो इसलिए निंदित कैसे हो सकती हो? इसलिए अक्षरः पितुर्वीर्येण मातृयोनौ क्षरणहीनः प्राकृत देहहीनः। ऐसा नहीं है कि साधारण मनुष्य, साधारण स्त्री पुरुष की भांति पुरुष का कोई तेजस तत्व क्षरित होता है और वो मातृ गर्भ में जाता है, वैसा देह निर्मित नहीं होगा। अक्षर शब्द कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है? भगवान को भगवान ही कहते, अक्षर कहने की क्या आवश्यकता थी?
बोले साधारण मनुष्य की भांति उनका जन्म नहीं होना है कि कुछ अंश पितृ शरीर से निकल करके मातृ शरीर में गया और मातृ शरीर का कोई अंश मिश्रित हुआ तब सृजन हुआ। नहीं, वैसा देह निर्मित नहीं होगा। अभी तो अलौकिक, ऐसा सामान्य देह नहीं। ये अक्षर शब्द कहने का यहाँ अर्थ वंशीधर जी महाराज कह रहे हैं। तीसरे श्लोक में गौरव बुद्धि होने का कारण बता रहे हैं। धृतव्रतासि भद्रन्ते दमे न नियमे न च तपोद्रविण दानैश्च श्रद्धया चेश्वरम भज। हे देवी, धृतव्रतासि, तुम बड़े बड़े व्रतों का पालन करने वाली हो, अतः ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। दमेन नियमेन च, तुम दम माने इंद्रिय संयम पूर्वक और नियम माने भगवद उपासना स्वधर्म पालन रूपात्मक नियम का पालन करो। और तपो द्रविण दानैश्च, तपस्या करते हुए जो तुम्हारे पास में उपलब्ध संपदा है, दान योग्य पदार्थ है, उनका दान करते हुए श्रद्धया चेश्वरम भजो, श्रद्धा पूर्वक ईश्वर का भजन करो। भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति से पूर्व जो जो कर्तव्य है उसका संकेत कर रहे हैं। ईश्वर का भजन करो, सब कोई करना चाहिए ईश्वर का भजन। तो केन विधिना, किस विधि से करो? बोले श्रद्धया। आप भगवान का भजन करते हो, सेवा करते हो, आप जो भी कुछ करते हो श्रद्धा पूर्वक करो। श्रद्धा विरहित जो कार्य है, श्रद्धा विरहित जो उपासना है, उसका कोई फल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई फल नहीं होगा। संसार का कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसका फल ना हो। फल तो होगा, परंतु जिस पद्धति से आप आनुकूल्य चाहते हो फल की, वो आनुकूल्यता नहीं मिलेगी फल में। विधि विहीन होता है, अश्रद्धा पूर्वक होता है, उसका भी फल होता है, पर असुरों को जाता है। आसुरी वृत्ति की वृद्धि होती है, दैवीय वृत्ति की वृद्धि नहीं होती। इसलिए जब व्यक्ति का चित्त बिगड़ता हो, दृष्टि बिगड़ती हो, चिंतन बिगड़ता हो, समझ लो कोई दूषित धन आ गया है, कोई दूषित अन्न खा लिया है, ऐसी पाप बुद्धि हो जाएगी, ऐसी पाप बुद्धि हो जाएगी, आप पता ही नहीं लग पाएगा कि मुझसे कुछ गड़बड़ी हो रहा है। अपने मन में मगन रहोगे, पर चिंतन बिगड़ जाएगा, चेतना बिगड़ जाएगी, दृष्टि बिगड़ जाएगी, स्वभाव में कटुता, कठोरता आ जाएगी, क्रूरता आ जाएगी। इसलिए भगवान का भजन करना है तो देवी श्रद्धया च ईश्वरम भज। और ईश्वर का भजन करते करते क्या करना है? बोले दान करना है। कहां से लाए? बोले जो है उसी को दो। यदस्ति, बोले श्रद्धया, श्रद्धया माने श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। धिया देओ भिया देओ देओ, धिया देयम भिया देयम, देना चाहिए। इसलिए यथासंभव जो तुम्हारे पास है द्रविणादिक, उसका दान करो। और क्या करो? बोले तपह, तपस्या भी करो। तपस्या का तात्पर्य है कि स्वेच्छया, स्वेच्छया इंद्रियों का प्रातिकूल्य सहना, इसको तप कहते हैं। जैसे अभी ठंडी लग रही है, तपस्या का मतलब जानते हैं क्या है? तब हम प्रयाग आए हैं, तपस्या करने आए, हम तप कर रहे हैं, धूल कर रहे हैं। तपस्या क्या है? भगवती माँ उमा, माँ पार्वती तपस्या करती हैं। शिव पुराण में उस तपस्या का उल्लेख है कि ग्रीष्म काल में भगवती माँ पार्वती की बात करें, ऋषि महर्षियों की बात नहीं कर रहे। पंचाग्नि तपती है माता, माता पार्वती निदाघ काल में, ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तपती हैं। और शीत ऋतु आती है, जब सर्दी का समय आता है, तो आकंठ जल में निमग्न होकर के तप करती हैं। और जब वर्षा ऋतु आती है तो अनावृत आकाश, आकाश खुले आकाश में ठंडिल पर बैठ करके, अभी बूंदाबांदी होने लग जाए तो मतलब टाट पटोरा उठाया और भागते हैं छांव की ओर में, कहीं भीग ना जाए, गल ना जाए, छाता लाओ और ये लाओ और ये लगाओ। ये तपस्या है। ये जर्सी पहने हैं, ये चादर ओढ़े हैं, ये कंबल ओढ़े हैं, ये चाहिए और वो चाहिए।
तपस्या के मानक बदल गए, सामर्थ्य भी न्यून हो गई। हम बाल्यकाल में, विद्यार्थी जीवन में ये कल्पना नहीं कर सकते थे। विद्यालय में भोजन करने जाते तो इनर, जो आजकल बहुत चलता है, वहां नरवर का नियम था, वहां पर सिला कपड़ा नहीं पहन सकते भोजन करने में। ये जो आजकल धोती पहन के रहते हैं और अंदर वो पहन लेते हैं पाजामी टाइप का, ये नहीं चल सकता था। और आजकल जिधर देखो उधर। तो धीरे 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 उतनी सामर्थ्य भी शरीरों में नहीं रही, वैसा ही स्वभाव बनता चला गया। तपस्या का तात्पर्य है, ये है वातानुकूलित, वातावरण के अनुकूल रहो, ऋतु के अनुकूल रहो, बात चक्र के अनुकूल रहो। सर्दी में सर्दी को सहन करने की सामर्थ्य हो, गर्मी में गर्मी को सहन करने की सामर्थ्य हो, बरसात में वर्षा को सहन करने की सामर्थ्य हो। और हम उल्टे चलते हैं। सर्दी है तो गर्म कुछ चाहिए पहनने को, खाने को, रहने को। ठंड और गर्मी है तो ठंडा चाहिए सब कुछ, खाने को, पीने को, सोने को, जगने को, रहने को। तो ये तपस्या नहीं, तपस्या तो ये है। इसलिए तप करो। अग्रिम क्या कहा? बोले नियमेन और दमेन च ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो ऐसा करो। मेरे चक्कर में आकर के कोई अपने सर का टोपा मत उतार देना। बिना मतलब के सवेरे गंगा नहाने से और वंचित हो जाओ, नाक पकड़ करके बैठे रहो। अपने अपनी देखा दाखी साधे योग, और छीजे काया बाढ़े रोग। दूसरे को देखा देखी नहीं करना कि हम भी नंगे पांव रहेंगे, हम भी नंगे बदन रहेंगे, हम तो खुले आसमान में ही रहेंगे तो ही भगवान मिले। ऐसे चक्कर में मत पड़ जाना। वो भैया बैठे ना खुले आसमान में, अंदर जगह नहीं। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कह रहे हैं दमेन अर्थात इंद्रिय संयमेन। दम का तात्पर्य इंद्रियों को अपने संयम में रखना। अच्छा, नियमेन माने स्वधर्म पालनेन, स्वधर्मेण। हम सब स्वतंत्र नहीं हैं। हम चाहे जितना भी कहें स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र राष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, नहीं, हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म की मूल धारणा किसी को स्वतंत्र नहीं बताती, और कोई सृष्टि में स्वतंत्र नहीं हो सकता। सब बंधे हुए हैं नियमों से। सूर्य चंद्र हो, चाहे नक्षत्र मंडल हो, चाहे ऋषि महर्षि हो, चाहे स्वयं भगवान हो, वो भी अनुशासन की सीमा में बंधे हुए हैं। अच्छे जो भद्र लोग हैं वो माता पिता के, गुरुजनों के अनुशासन में रहते हैं। जो माता पिता गुरुजनों का अनुशासन नहीं मानते, जो कामकारतः ऐसा जीते हैं स्वच्छंदतया, उन पर शासन करने के लिए पुलिस है, राजा है। और जो राजा के भी अंकुश में नहीं आ पाते, नियंत्रण में नहीं आ पाते, राजा की दृष्टि में भी नहीं आ पाते और अपराध करते हैं, उन पर शासन करने के लिए विधाता ने यमराज बनाया है। मनुस्मृति का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, गुरु आत्मबताम शास्ता, गुरुरात्मबतां शास्ता, राजा शास्ता दुरात्मनाम, तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। भले जो सज्जन लोग हैं उन, वो अपने माता पिता की दृष्टि और गुरुजनों की दृष्टि से ही अनुशासित हो जाते हैं, उनको आवश्यकता नहीं किसी दूसरे की। और जो थोड़ा बहुत उच्छृंखल होते हैं, वो राजा की, पुलिस की इस दंड व्यवस्था के द्वारा अनुशासित हो जाते हैं। और जो इन दोनों के अनुशासन को नहीं मानते, अतिक्रमण कर जाते हैं, उन पर पहरेदार लगे हुए हैं। प्रत्येक इंद्रिय पर परमात्मा ने एक अलौकिक, जो दिखाई नहीं देता, लौकिक नहीं है, सीसीटीवी लगाया हुआ है। अनेक साक्षी माने गवाह इस सृष्टि में हैं, जो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का सब कब, कहाँ, कैसा, कितना, कैसे किया, इसका उल्लेख करके वहां पहुंचा देते हैं। हाथों पर इंद्र बैठे हैं, पैरों पर विष्णु बैठे हैं, नाक पर अश्विनी कुमार बैठे हैं, कानों पर ऐसे दिग्देवता बैठे हैं, और आंखों में सूर्य चंद्र बैठे हैं,
प्रत्येक शरीर के अवयव पर जहां जहां से कर्म होना संभव है, वो जो इंद्रियों के देवता बताए जाते हैं ना, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता हैं, वो देवता तुम्हारे ऊपर दया करने नहीं बैठे। तुम्हारी अच्छी बुरी जो भी कुछ घटना घटित होती है उसको कलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, और चित्र के सहित गुप्त से गुप्त कर्मों को जो ऊपर जाके दिखा दे। हमारी सबकी सीसीटीवी क्या बनता है, वो बनती है सबकी, हमारी सबकी बनती है, और वहां दिखा दिया जाता है इस समय पर ये कर्म किया है। इसलिए ऐसा कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि क्या करना है, बोले दमेन इंद्रिय संयमेन, और नियमेन माने स्वधर्म पालन करो, तपांसी माने तपस्या करो, द्रविण दानानि च, और द्रविण माने धनादिक का दान करो, ये पवित्र कर्म करो, ऐसा करना चाहिए। ऐसा करदम जी महाराज ने माता देवहूति को कहा। इसमें वंशीधर जी महाराज कहते हैं, न त्वम अन्या प्राकृति व अकृत पुण्यासी। अरे देवी, तुम कोई साधारण नहीं हो, अन्य स्त्रियों की भांति अकृत पुण्या नहीं हो, प्राकृत स्त्री नहीं हो, किंतु जन्मांतरे, किंतु आपने जन्मांतर में, पूर्व जन्म में क्या किया है, कह रहे कृतव्रतादि नियमा अस्य अस्यायत, अर्थात तुम पूर्व जन्मों में बड़े बड़े दिव्य नियमों का, व्रतों का पालन कर चुकी हो, बड़ी बड़ी तपस्या संपन्न की है आपने, इसलिए इहापि जन्मनि ते भद्रम भविष्यति, इस जन्म में भी तुम्हारा भद्र माने कल्याण होगा, शोक मत करो, खेद मत करो, विषाद में मत जियो। ऐसा करदम जी महाराज ने माता देवहूति को आश्वस्त किया। आगे कहते हैं, सत्वयाराधित शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः, छेत्ताते हृदय ग्रंथि मौदर्यो ब्रह्म भावनः। और क्या कह रहे हैं, स कह शुक्ल, शुक्ल माने श्री हरि ही, त्वया आराधितः, देवी तुम्हारे द्वारा वह परमात्मा आराधित है, तुमने उनकी आराधना की है। वितन्वन मामकम यशः, और वही परमात्मा जो तुम्हारे द्वारा आराधित है, वो मामकम यशः वितन्वन, वो मेरे यश को बढ़ाते हुए, ते हृदय ग्रंथि छेदता, तुम्हारे हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला होगा। औदर्यो ब्रह्म भावना, सही वो परमात्मा, वही परमात्मा, ते औदर्य, औदर्य माने उदरे भव, तुम्हारे उदर में ब्रह्म भावना, वो परमात्मा आ रहा है, आ गया है, इसलिए खेद मत करो, शोक मत करो। ऐसा करदम जी महाराज ने मैया को कहा। तो क्या करेंगे वो, पुत्र बन करके आएंगे तो वो हृदय ग्रंथिम चिज्जडात्मकम अहंकार लक्षणम बंधम छेत्ता माने छेत्स्यति। वो हृदय ग्रंथि क्या होती है, चिज्जड़ ग्रंथि को हृदय ग्रंथि कहते हैं। चिज्जड़ ग्रंथि क्या होती है, चित और जड़, अर्थात आत्मा को देह मानना और देह को आत्मा मानना, जड़ को चेतन मानना और चेतना को जड़ मान लेना, आत्मा को जड़ मान लेना। शरीर के काटे जाने पर कहता मैं मार दिया, हा हा, पर आत्मा को तो कोई छू ही नहीं सकता। तो देह धर्मों का आत्मा में आरोप करना और आत्म धर्मों का, आत्मा के धर्मों का देह में आरोप कर लेना, इस जड़ शरीर को नित्य मान लेना और नित्य आत्मा को जड़ शरीर के रूप में स्वीकार करना, ये चिज्जड़ ग्रंथि है। उस चिज्जड़ ग्रंथि क्या है वो, बोले अहंकार लक्षणात्मक। तभी तो कहता है कि मैं मारा गया, मैं जीत गया, मैं हार गया, मैं उठ गया, मैं गिर गया, मैं करता है। शरीर के सम्मान को, देखो मेरा सम्मान है, मैं सम्मानित हो गया। मैं का तात्पर्य क्या है, म संस्कृत में कहते हैं अहम को। अहम का तात्पर्य अ माने नहीं, ह माने नष्ट होता। अहम शब्द का अर्थ है, सामान्यतया अहम माने मैं कहते हैं, अहम का अर्थ है, हिंदी करेंगे तो क्या बोले, मैं। अहम गच्छामि बोले मैं जा रहा हूं, पर वास्तव में अहम शब्द का अर्थ है न हंति कमपि यह इति अहम, न हंति कमपि यह इत्यहं, और
न हन्यते केनापि इत्यहः तम अहम। जो न किसी के द्वारा मारा जाए न किसी को मारे, उसी को कहते हैं अहम, अर्थात आत्मा। तो वो जो परमात्मा है तेरे अहंकार लक्षणात्मक बंधन का छेदन करेगा। औदर्यः माने पुत्रो भूत्वा पुत्र सन ब्रह्म भावयत्युत उपदिशति। ये ऐसा कह रहे हैं कि वही परमात्मा पुत्र बन करके आएगा और वो आपको उपदेश देगा। तथा बहुतिथे बहुतरे काले अतिक्रांते सती। कब देंगे दर्शन प्रभु? अच्छा नहीं, इतना ही है। उपदिशति तथा। पांचवा श्लोक देखते हैं। पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, कहते हैं मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापते सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजद गुरुम। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर, देवहूति ने गौरवेण प्रजापते संदेशम श्रद्धाय, गौरव पूर्वक गुरु बुद्धि से, माने जो कह रहे हैं इसमें मेरा कल्याण है, इसलिए विश्वास किया है उनके वचनों पर। प्रजापते कर्दमस्य संदेशम सम्यक श्रद्धाय अंगीकृत्य तम कूटस्थम, हाँ, तम कूटस्थम अजम गुरुम पुरुषम अभजत। उस जगत गुरु भगवान कूटस्थ परम प्रभु की आराधना करना आरंभ कर दिया। पांचवें श्लोक में श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं श्रद्धाय माने विश्वस्य, अपने पतिदेव के वचनों पर विश्वास करके भगवान की आराधना करना आरंभ कर दिया। किसने? बोले माता देवहूति ने। इसमें बंशीधर जी कहते हैं प्रजापते माने कर्दमस्य, संदेशम माने उनके उपदेश को सुना। कैसे सुना? बोले गौरवेण गुरुतया, गौरव बुद्धि से सुना है, ऐसा ही नहीं कि चलते फिरते। हाँ, श्रद्धा पूर्वक सुना। कूटस्थम लय विक्षेप शून्यम, कूटस्थ परमात्मा अक्षर ब्रह्म गुरुम वेद रूपेण सर्वेशाम हितोपदेष्टारम। इस प्रकार भगवान का उन्होंने, माता देवहूति ने यजन किया, वंदन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छठे श्लोक में कहते हैं तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणि। छठे श्लोक में कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे काले, तस्याम देवहूत्याम, माता देवहूति में बहुतिथे काले, बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबा समय बीत गया, तब भगवान, भगवान माने कौन? भगवान ऐसे कैसे किसी को भी भगवान कह देना, नहीं। बोले भगवान साक्षात मधुसूदन, जिन्होंने मधु नामक दैत्य का समन किया, वो मधुसूदन भगवान। क्या किया उन्होंने? बोले कार्दमम वीर्यमापन्न, कार्दमम कर्दम ऋषि संबंधी तेजस तत्व को प्राप्त होकर के ऐसे ही प्रकट हुए जैसे अग्निरिव दारुणी। यद्यपि पहले से ही मैया के अंतःकरण में वो परमात्मा विद्यमान थे, जैसे प्रत्येक दारू माने काष्ठ में अग्नि विद्यमान रहता है, तथापि वो भगवान माता देवहूति का कार्दम वीर्य का आश्रय लेकर के आलंबन ले रहे हैं प्रकट होने के लिए। छठे श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं बहुतिथे माने बहुतरे काले, बहुत दिन बीत गए, उसी का ही पर्यायवाची लिखा अतिक्रांते सती, बहुत लंबा समय जब बीत गया, तब कदाचित कार्दमम माने कर्दम संबंधी तेजस तत्व आश्रित्य। यद्यपि भगवान के अवतार लेने के लिए किसी तत्व का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रकाश की भांति प्रकट होते हैं, तथापि भगवान के इतना ही श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। परंतु यहाँ पर बंशीधर जी महाराज कह रहे तस्याम माने देवहूत्याम। क्या हुआ? बोले बहुनाम पूरणे बहुतिथे, बहुत लंबा समय जब बीत गया, तब जाके भगवान कर्दम जी महाराज के आश्रय से माता
देवहूति के माध्यम से प्रकट हुए। करें भगवत शब्दस्य हरि शब्द बदन एक अर्थ, जो भगवान शब्द है इसके अनेक अर्थ हैं। भगवान शब्द के बहुत अर्थ हो जाते हैं। कैसे? बोले जैसे हरि शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। हरि शब्द बत अनेकार्थत्वात् कह रहे हैं मधुसूदन इति। यदि मधुसूदन न कहते तो ये स्पष्ट ना होता कौन से भगवान आए हैं। अब मधुसूदन कह दिया तो माने साक्षात भगवान नारायण ही आए। नहीं, केवल भगवान कहते तो सब भगवान ही भगवान है। भगवान कपिल भगवान, भगवान शंकर भगवान, भगवान वशिष्ठ भगवान, दुर्वासा भगवान, नारद भगवान, सबके लिए तो भगवान शब्द का प्रयोग हो ही जाता है। इसलिए स्पष्ट करने के लिए मधुसूदन। आज अजय जी नहीं दिखाई दे रहे। भगवत शब्दस्य हाँ आपदम नाशम नयति प्रापयति त्यापन्नः। आपन्नः क्यों कहा भगवान को? बोले वो आपत्तियों का नाश करने वाले हैं, इसलिए उनको आपन्नः कह रहे हैं। वीर्यमापन्नो मने अपाकुर्वन प्रादुर्भूतः। प्रादुर्भूत हुए हैं। जैसे कैसे प्रादुर्भूत? यथाग्नि काष्ठे स्थितः। यद्यपि प्रत्येक काष्ठ में अग्नि सदा विद्यमान रहती है, परंतु काष्ठ में विद्यमान अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन करना आवश्यक होता है। एव स्थितः एव मथनेन प्रादुर्भूतः काष्ठम अपनयति तद्वत्। अर्थात काष्ठ से विलग हो जाती है अग्नि मंथन करने पर। नहीं वीर्येण तद्देहो जातः। ऐसा मत समझना कि वीर्य के आश्रय से भगवान का शरीर बना है। तस्य चिद घनत्वात्, क्योंकि भगवान का जो देह है वो तो चिन्मय है, वो तो चिदघन है। इसलिए वैष्णव सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है? नावतारे स्वपि हरेर देह शुक्रादि संभवः। अवतार आदि में भी ये मत समझना कि भगवान का शरीर मनुष्य के शरीर की भांति वो माता के रज और पिता के वीर्य से सम्मिश्रित होकर के सनई सनई निर्मित होता, ऐसा नहीं है। अवतार प्रक्रिया में भी भगवान का जो देह है वो सच्चित घनत्व माने चिद घन है, सद घन है, आनंद घन है। वो मनुष्य की भांति निर्मित नहीं होता है। तथापि शुक्र संस्था सन मातृदेहम प्रविश्य च। इसलिए ये अर्थ मत करना कि शुक्र संस्था सदा विद्यमान रहता हुआ तो सर्वत्र है ही है। इसलिए विलाप्य शुक्रम तत्रैव केवल ज्ञान रूपतः, केवल ज्ञान रूप से प्रकाश रूप से भगवान वहां, जैसे भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव से पूर्व कंस ने देखा देवकी की दिव्य आभा को तो चौंक गया। आह ओहो, मेरा प्राण हरण करने वाला परमात्मा इसमें आ गया है। तो किस रूप में देखा? केवल द्युति के रूप में, आभा के रूप में, प्रभा के रूप में, कांति के रूप में देखा। कंस ने माता देवकी के स्वरूप में ये जो द्युति थी, कांति थी, प्रकाश था, दिव्यता थी, उसको देख करके माना कि भगवान ने प्रवेश कर लिया इसके अंदर। उसी रूप में कह रहे हैं। बोले उदेति भगवान विष्णु हो काले लोकम विडम्बयन। ऐसा मत समझना कि वो कोई 10वें मास की प्रतीक्षा करें, काले 10वें मासी 10वें महीने में। तो भगवान उदेति माने जैसे सूर्य का उदय होता है वैसे ही भगवान का प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है। उसे अवतार को माने उतरना कहते हैं। अवतार का तात्पर्य है उतरना, और प्रादुर्भाव माने प्रकट होना। तो जैसे सूर्य का उदय होना और अस्त होना एक घटना है, और क्या वास्तव में सूर्य उदित और अस्त होते हैं? सूर्य यहाँ नहीं दिख रहे तो कहीं और दिख रहे हैं। ऐसे ही भगवान का दृष्टि का विषय बनना ही भगवान का प्रादुर्भाव है, और भगवान का दृष्टि से ओझल होना ही भगवान का तिरोभाव है। वो जन्म और मरणादि की प्रक्रिया की कल्पना वहां नहीं करनी चाहिए। कि तथाच पूर्वम अंतर्यामी रूपेण स्थितः, जहां परमात्मा पहले से अंतर्यामी रूप से स्थित है वही परमात्मा पुत्र रूपेण, वही पुत्र रूप में बाहर प्रकट हो गए।
जैसे दारुणी माने लकड़ी में रहने वाला अग्नि, जैसे प्रादुर्भवती लकड़ी में शाश्वत रूप से सदा विद्यमान रहने वाला अग्नि जैसे प्रादुर्भूत हो जाता है, तथा प्रादुर्बभूव वैसे ही भगवान के प्रकट होने की प्रक्रिया को समझना चाहिए। 7वें श्लोक में अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना गायन्ति तं स्म गंधर्वा नित्यंत्यप्सरसो मुदा। जैसे ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो क्या हुआ? बोले तदा व्योमनी आकाश मंडले वादित्राणि घना घना अवादयन, माने आकाश मंडल में दिव्य दिव्य वाद्य यंत्र बजने लग गए। और घना घना माने घना भी, मेघा अपि, बादल भी गर्जना करने लग गए हैं। गायन्ति तमस्म गंधर्वा, गंधर्व गायन करने लग गए। अप्सरसः मुदा नृत्यन्त्यः, और अप्सराएं प्रसन्नता के कारण नाचने लग गई हैं। और क्या हुआ? बोले पेतु सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। सुमनसः देवाः, देवता जो दिव्याः, जो दिव्य हैं, अच्छा दिव्याः ते किंग कुर्वन्ति, बोले पेतु, वो वर्षा कर रहे हैं। खेचरई रपवर्जिताः सुमनस पेतु, आकाश मंडल से दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है। किनके द्वारा? बोले खेचरई रपवर्जिता, अपवर्जिता माने परित्यक्ता। आकाश मंडल में खे आकाशे चरंती थी खेचराह, उन खेचरों के द्वारा छोड़े गए जो दिव्य सुमन हैं उनकी वर्षा हो रही है। और दिशा प्रसेदुश्च, और सभी दिशाएं प्रसन्नता के मारे। अच्छा, आपका मन प्रसन्न होता है तो 10 दिशाएं आपको प्रसन्न दिखती हैं। बाकी दिशाओं का प्रसन्न होना और खिन्न होना कोई घटित थोड़ी होता है। आपका मन प्रसन्नता से भरा है तो पूरा विश्व प्रपंच आपको प्रसन्नता से भरा दिखाई देता है। और क्या हुआ? बोले दिशा प्रसेदो हो, और किम? बोले सर्वा अम्भा सर्वाह दिशः, सारी दिशाएं प्रसन्नता से खिली खिली हैं। और मनांसी माने सज्जनों के मन अत्यंत प्रसन्नता से खिले हुए हैं। और अम्भांसी माने जो सरोवरों में जल आदि के वो भी सब प्रसन्नता, अर्थात उनका पावित्र दिख रहा है, पवित्रता दिख रही है। ऐसा 8वें श्लोक और 7वें श्लोक में कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं घना घना इत्येकम पदम, ये घना घना एक पद है। वर्षंतो मेघा गायन्ति स्म नृत्यन्ति स्म, वर्षा करते हुए जो बादल हैं वो बादल जब बरसते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत सुंदर संगीत भी बज रहा हो। मंद मंद गर्जना करते हैं तो माने ऐसा लग रहा है कि मेघ केवल गायन नहीं कर रहे अपनी ध्वनि के साथ, छोटे छोटे बादलों के टुकड़े कभी आगे कभी पीछे कभी इधर कभी उधर, तो मानो नृत्य भी कर रहे हैं। 8वें श्लोक में कहते हैं अपवर्जिता माने मुक्ता, अर्थात खेचरों के हाथों से विमुक्त हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है। इसमें वंशीधर जी महाराज कहते हैं खेचरई माने अमरई ही, मनांसी माने सताम, सज्जनों के मन बहुत आनंद से भरे भरे हैं, खिले खिले हैं, ये बात कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तत्र साक्षात नारायणो एव रूपांतरेण अभिव्यक्तो लोक विचक्षणोत्सव दर्शनात्, ये लोक विलक्षण उत्सव के दर्शन से ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात नारायण ही प्रकट हुए हैं। तंग कालम विशिनष्टि, उस समय की विशेषता को बता रहे। अवादयन इत्यादि, घना घना जगर्जु, अर्थात बादल गर्जना कर रहे हैं। गर्जन तो मेघा इव देवा इत्यर्थः, मेघ कैसे गर्जना कर रहे हैं, संगीत का आश्रय लेकर के नाच रहे गा रहे हैं। बोले देवा मेघा इव देवा, मेघों की भांति मानो देवता ही कर रहे हैं। 9वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते हैं तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकम ऋषिभिर मरीच्यादिभिरभ्ययात। उस समय जब वो करदम जी महाराज के इस पवित्र आश्रम की बात कर रहे हैं, कहाँ है? बोले सरस्वत्या परिश्रितम,
करदम जी महाराज का जो आश्रम है सरस्वती नदी के किनारे पर है। सरस्वती की जो धारा है उसका भौगोलिक चिंतन किया जाता है तो ये समझा जाता है कि उनका मूल प्रादुर्भाव बद्रीनाथ में हुआ, माना गांव के पास, वहां से गुप्त हो गई। फिर कभी कभी बताया जाता है पुष्कर में, फिर बताया प्रयाग में भी उनकी सत्ता अस्तित्व माना जाता है, फिर वो गया में भी उनका अस्तित्व माना। तो सब संसार की सबसे विलक्षण नदी का नाम सरस्वती है। उसको एक धारा में बांध करके नहीं देख सकते गंगा दिख की भांति कि ये उनका मार्ग है। परंतु फिर कुरुक्षेत्र में सरस्वती का अस्तित्व माना जाता है, और फिर सरस्वती का जो लय है सागर में वो प्रभाषक क्षेत्र में सोमनाथ जी में माना जाता है। सरस्वती सागर संगम कहाँ? प्रभाषक क्षेत्र में, गुजरात में। उस दृष्टि से हम विचार करते हैं तो मध्य में बीकानेर के पास में कोलायत नाम का एक क्षेत्र है, भगवान कपिल की तपस्थली के रूप में उसको माना जाता है। हमको ये अब अनुमान से कह रहे हैं, हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है कि वही करदम जी महाराज का आश्रम है, वही कपिल भगवान की तपस्थली है, परंतु लगता है सरस्वती नदी के प्रादुर्भाव और कुरुक्षेत्र की यात्रा से लेकर के, उद्गम से लेकर के, और मध्य में कुरुक्षेत्र में उनका अस्तित्व मानना, और फिर प्रभास क्षेत्र में जाकर के उनका सागर के साथ लय होना, फिर मध्य में कहीं पुष्कर आदि में भी उनके अस्तित्व को मानना, ऐसा लगता है कि वो जो आज अज्ञात सरस्वती नदी का क्षेत्र माना, प्रवाह क्षेत्र माना जाता है, उसमें मध्य में कोलायत पड़ता है। तो उस वहां अभी सरोवर भी है। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई परंतु सरोवर है। मानो ऐसा माना जा सकता है, मानना हो तो, नहीं मानना हो तो जहां मन समझ ले वहां मान लो। कह रहे हैं कि जिस समय ये घटना घटी तत्कर्दमम कर्दमाश्रमम आश्रम पदम, करदम जी महाराज के आश्रम पर जो सरस्वती नदी के द्वारा परिसृत था, परिवृत था, वो स्वयंभू माने ब्रह्मा जी महाराज। और कैसे आए? बोले साकम ऋषि भी साकम, ऋषि भी मरीच्यादि ऋषियों के साथ में उस आश्रम पर ब्रह्मा जी महाराज पधार गए। अभ्यात माने पहुंच गए, अकेले नहीं आए। नारद जी महाराज संग में हैं, सनकादिक महात्मा चारों संग में हैं, और इसके अतिरिक्त 9 ऋषियों को और लेकर के आए। वो कौन से 9 ऋषि हैं? बोले जिन 9 ऋषियों के साथ में माता देवहूति और करदम जी महाराज की 9 कन्याओं का विवाह होना है, संग ही ले आए, बिठा लाए गाड़ी में, कोई छिटक विटक न जाए। आश्रम पर आ गए। श्रीधर स्वामी कहते हैं आगत्य किंग कृतवा, अच्छा, परिश्रित, परिश्रितम का तात्पर्य परिवेष्टितम, वो जो आश्रम है, वो जो आश्रम है करदम जी महाराज का, वो सरस्वती नदी के द्वारा परिवेष्टित है, उसके प्रायः चारों ओर नदी है, ऐसा उल्लेख कर रहे हैं। तो महाराज पधार गए। इस बात को वंशीधर जी महाराज कह रहे हैं कि तत्पूर्व मत्र वर्णितम, अर्थात इस आश्रम के बारे में सब कुछ हम पहले बता चुके हैं। 10वें श्लोक में देखें क्या कह रहे हैं। भगवंतम परब्रह्म सत्वेनांशेन शत्रुहन तत्व संख्यान विज्ञप्त्यै जातम विद्वान जस्वराट। हे शत्रुहन, यहाँ विदुर जी का संबोधन है शत्रुहन। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं हे शत्रुहन, हे विदुर, परब्रह्म सत्वे नांशे न भगवंतम तत्व संख्यान विज्ञप्त्यै जातम। जब ब्रह्मा जी महाराज ने जाना कि साक्षात भगवान ही, परब्रह्म ही सत्व सात्विक अंश से यहाँ तत्व संख्यान माने 24 तत्वों का उपदेश देने के लिए, अर्थात सांख्य शास्त्र के विज्ञप्ति माने विज्ञान के निमित्त यहाँ प्रकट हुए हैं, तो स्वराट अजह, स्वराट अजह माने ब्रह्मा जी महाराज, स्वराट ब्रह्मा जी महाराज विद्वान माने ये बात जान गए, इसलिए यहाँ आए हैं। 10वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं आगत्य किं कृतवान, आए तो क्या किया उन्होंने? ब्रह्मा जी यहाँ आए तो क्या किया? कह रहे हैं भगवंतम इति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से इस बात को स्पष्ट किया जाएगा
क्या तत्वानाम संख्यानम यस्मिंस्तस्य सांख्यस्य विज्ञप्त्यै माने विशेषेण ज्ञापनाय। तत्व सांख्य माने जो सांख्य शास्त्र है, जैसे योग शास्त्र है, जैसे सांख्य योग दर्शन है, वैसे ही सांख्य दर्शन है। उस सांख्य शास्त्र माने सांख्य दर्शन की विज्ञप्ति माने विशेषण ज्ञापनाय, विशेषतया उसका ज्ञापन कराने के लिए भगवंतम जातम, भगवान को प्रकट हुआ, विद्वान माने जान करके, अजो ब्रह्मा स्वराट स्वतः सिद्ध ज्ञान, अर्थात ब्रह्मा जी भी स्वतः सिद्ध ज्ञान है, उनको स्वयं ज्ञान है। ब्रह्मा जी महाराज आए हैं यहाँ भगवान का दर्शन करने, वंदन करने। उसको स्पष्ट क्या करने आए, इसको अगले श्लोक में बता रहे हैं। सभा जयन विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्। जब ब्रह्मा जी महाराज पधारे तो विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम सभाजयन। तच्चिकीर्षितम माने भगवान क्या करना चाहते हैं, विशुद्ध चित्त से उसका सभाजयन माने अनुमोदन किया, अभिनंदन किया। और प्रहर्ष्यमाणई अशुभि, ब्रह्मा जी महाराज की स्थिति ऐसी है कि उनके रोम रोम खिला हुआ है, इंद्रियां बड़ी आनंद से भरी हुई है। कर्दमम चे च इदम अभ्यधात, अपने अपने सम्मुख अपने पुत्र ऋषि कर्दम जी महाराज से ऐसा बोले। ब्रह्मवाचक करके वो बात आगे आएगी। श्रीधर स्वामी कहते हैं तस्य चिकीर्षितम सभाजयन, वो क्या करना चाहते हैं, सभाजयन माने पूजयन, अर्थात उसका सम्मान किया, अभिनंदन किया। और प्रहृष्यमाणै रसुभिः इंद्रियैः, आनंद के मारे ब्रह्मा जी महाराज की इंद्रियां खिली खिली है, आनंद से भरी भरी है। तैरुपलक्षितः, इस प्रकार कर्दमम च इदम अभ्यधात माने कर्दम जी महाराज से ऐसा बोले। और चकार जो यहाँ पर चकार का भी प्रयोग है, च इदम अभ्यधात कर्दमम च, तो चकारेण बोले चकारेण देवहूतिम अपि, केवल कर्दम जी महाराज को ही नहीं अपितु देवहूति को भी ब्रह्मा जी महाराज ने कुछ कहा। क्या कहा, कह रहे हैं ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे सजगृहे वाक्यम भवान मानद मानयन। यहाँ दो संबोधन है पूरे श्लोक में, एक है तात और दूसरा है मानद। काहे दो बार संबोधित किया है, हे मान देने वाले कर्दम, हे तात। तात ऐसा शब्द है जो सब जगह फिट हो जाता है, पुत्र के लिए, मित्र के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए, शिष्य के लिए, सबके लिए तात कहा जाता है, कहा जा सकता है। तो त्वया हे तात त्वया में अपचिति ही निर्व्यलीकतः कल्पिता, अरे अरे बेटा, अरे वत्स, अरे अरे कर्दम, तुमने निर्व्यलीकतः अर्थात निष्कपट भाव से, सच्चे मन से तुमने मेरी सेवा की है। भाई बात तो सच्ची है कि अब तक के पूरे मेरे जीवन में जो मनोयोग से सेवा की गई है वो केवल तुमने ही की। अपचिति माने बहुत अच्छे से सेवा हुई, बहुत अच्छे से मेरी पूजा आपने की। इनमें सजगृहे, जो मैंने कहा उसको सच्चे अर्थों में तुमने स्वीकार किया है। हे मानद, मानयन माने मेरा सम्मान रखते हुए, मेरे वाक्यों का सम्मान रखते हुए जो सेवा तुमने की है वो अभी तक किसी ने नहीं की। और बात तो सच्ची यही है। प्रयत्न तो बहुत हुए ब्रह्मा जी के द्वारा, हाथ पैर तो बहुत मारे, पर पहली पहली जो सफलता मिली, 9 कन्या एक साथ। और 9 कन्या होने का तात्पर्य समझते हैं, इन्हीं 9 कन्याओं के द्वारा पूरा का पूरा विश्व प्रपंच बना। जो ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार हुआ इन 9 कन्याओं के बाद ही हुआ है। करे बहुत अच्छा लगा, ऐसा निर्व्यलीक तो निष्कपट भाव से जो तुमने किया वैसा अभी तक कोई न कर सका, ऐसा भाव है। 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि तत्र त्वया इति पंचमी, 5 श्लोकों से इस बात को स्पष्ट करेंगे। हे कर्दम, कर्दमम प्रति आह, कर्दम के प्रति कह रहे हैं अपचिति माने पूजा।
ये धूप दीप नैवेद्य चंदन और प्रणाम आदि की पूजा तो बहुत लोग करते हैं, दंडोत तो बहुत लगाते हैं, पर तुमने आज्ञा का पालन किया है। तो यद्यस्मात् निर्वलीकतः माने निष्कपटम सम्यक गृहीतवान, कपट रहित होकर के, अमायिक होकर के जो तुमने मेरी सेवा की है वो अद्भुत है। इसमें बंशीधर जी महाराज कह रहे हैं भवेद अपचिति ही, अच्छा कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। क्या दो बार संबोधन क्यों कहा तात और मानद? कहते हैं संबुद्धि द्वयम स्नेह द्योतनार्थं, दो बार संबोधन करना अतिशय स्नेह के कारण, स्नेह को द्योतित करता है, अतिशय प्रेम के, अरे भैया, अरे लाला, आओ आओ, जाओ जाओ, खाओ खाओ, आजा आजा, ये जो बोला जाता है तो अतिशय भाव के कारण। 13वां श्लोक क्या है? कहते हैं एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। भाई सच्ची बात तो ये है कि पुत्र कई ही, पुत्र के द्वारा, अथवा शिष्य ही शिष्यों के द्वारा, अथवा सेवक ही सेवकों के द्वारा, अथवा भक्त ही भक्तों के द्वारा, तो शिष्य कहो, पुत्र कहो, भक्त कहो, सेवक कहो, इनके द्वारा एता वत्येव शुश्रूषा, सच्ची पूछो तो यही शुश्रूषा करनी चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए जैसा तुमने किया है। इनके प्रति, पितरी माने पिता के प्रति, बाढ़म इति मन्येत इत्यनुमन्येत, जैसे ही कोई पिता कुछ कहे तो पुत्र तुरंत कहे वाह बहुत अच्छा जी अवश्य। गौरवेण गुरोर्वचः, गौरव पूर्वक, गौरव बुद्धि से गुरु की वाणी, पिता की वाणी को सद स्वीकार करके झटित उसका संपादन कर दे, ऐसा ही करना चाहिए जैसा तुमने किया। कह रहे हैं अनुमन्येत इति यत एतावती एव, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न होकर के कह रहे। पुत्र कई ही माने सतपुत्र ही, पुत्र कई शब्द का अर्थ है सतपुत्र ही, सतपुत्रों के द्वारा क्या करना? बाढ़म इति मयांगी कृतम यथा ज्ञापयसि तथा करोमि इति भावः। बाढ़म का तात्पर्य क्या है? बोले जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगा, झटिति बोल दे, एक पल का भी विलंब न लगाए। इसलिए क्या कहते हैं? उत्तमस चिंतितं कुर्यात्, उत्तम सेवक, उत्तम सेवक, उत्तम पुत्र, उत्तम शिष्य वो जो उत्तमस चिंतितं कुर्यात्, क्या चाहते हैं वैसा कर दे, ये उत्तम है। पर प्रोक्तकारी तो मध्यमः, जो कहने पर करे वो मध्यम है। बड़ा भला है जो कहने पर कर दे, और ये बोले जो कहने के बाद भी न सुने न करे, तो उसके तो भगवान ही स्वामी है, कौन है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 14वें श्लोक, अभी 14 करके छोड़ देते हैं। 14वें श्लोक में कह रहे हैं इमा दुहितरसभ्य तव वत्सस्सु मध्यमाः सर्गमेतं प्रभावैः स्वैर्वृंहयिष्यन्त्यनेकधा। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे लाला, अरे करदम, ये तुम्हारी जो लालियां है ना, कन्या, इमा दुहितरः, ये जो पुत्रियां हैं, इन पुत्रियों के द्वारा सभ्य तब वत्स सुमध्यमाः, ये सब सुमध्यमा है। और क्या होगा? एतम सर्गम प्रभावैः स्वैर, स्वै प्रभावैः, ये अपने प्रभाव से, एतम सर्गम, इस सर्ग को क्या करेंगे? ब्रहिष्यन्ति अनेकधा, अनेक प्रकार से इस सृष्टि के विस्तार को गति देंगी। ब्रह्मा जी महाराज ने कह दिया तेरा वंश विस्तार होगा, हमारी सृष्टि का विस्तार होगा, इनके द्वारा ही, कन्याओं के द्वारा ही होगा। इस विषय में श्रीधर स्वामी कहते हैं अनेक धामाने प्रभावैर वंशैर ब्रह्मिष्यन्ति, अनेक अनेक अपने प्रभावों से, वंश आदि के द्वारा और इस सृष्टि का विस्तार करेंगी। 14वें श्लोक की श्री बंशीधरी टीका कहते हैं यथाभिर दुहित्री भी, इन दुहित्री माने पुत्रियों के द्वारा, सर्गो विस्तारेष्यते, सर्ग का विस्तार होगा। इमा अर्थात प्रभावई माने प्रभाववद भी, इनका प्रभाव अलौकिक होगा। प्रकर्षेण भावो भवनम येषां तै, अर्थात अब क्या करना है? इसलिए पुत्री नाम योग्येभ्यो
अर्पणात् सभासु तब कीर्तिर भविष्यति। हम जो महात्माओं को लेकर के आए हैं ये सब तुम्हारी पुत्रियों के लिए योग्य है, और इनको तुम अपनी पुत्रियां अर्पित करोगे तो उससे तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी, बड़ा विमल यश होगा। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी महाराज 15वें में रोक देते हैं। अतस्त्वं ऋषि मुख्येभ्यो यथा शीलम यथा रुचि आत्मजाः परिदेहि यद्य विस्तृणी यशो भुवि। अतः इसलिए हे कर्दम त्वम ऋषि मुख्येभ्यो, तुम ऐसा करो, एतेभ्य ऋषि मुख्येभ्य, ये जो ऋषि है महर्षि आए हैं 9 के 9, यथा शीलम यथा रुचि, जिसका जैसा शील है, जिसकी जैसी रुचि है, जिस कन्या के जिस ऋषि के साथ गुण मेल खाते हैं। आत्मजा परिदेही, अद्य आज ही इन सब 9 ऋषियों को अपनी कन्या प्रदान कर दो। विस्तृणी ही यशो भुवि, और अपने भूमंडल पर अपनी कीर्ति फैलाओ। हम तुम्हारी समस्या का समाधान करके ले, घर बैठे दामाद मिल गए, जामाता मिल गए। श्रीधर स्वामी कहते ऋषि मुख्येभ्यो माने मरीच्यादिभ्य, जो मरीच्यादि हम लाए हैं, तो कन्याओं के गुण ऋषियों के गुण आपस में जिसके जिससे मेल खाते हैं विवाह कर दो। इसमें ऋषि मुख्या माने ऋषयश्च ते मुख्या, यही कर्मधारय समास करें, क्योंकि इनके अतिरिक्त तो कोई दूसरे तो ऋषि थे ही नहीं। ऐसा सोचो कि बहुत सारे ऋषियों में से चुन करके लाए, अभी तो यही 9 ही है। उधर 9 कन्या हुई है, इधर 9 ऋषि हैं, कर दो विवाह। तो अब उनका विवाह हो जाने दीजिए, शेष चर्चा कल करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महा।